Hello guys, welcome to our channel पंचाल मैथ्स क्लासेस। आई एम राखी पंचाल। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था टाइप्स ऑफ सेट, जिसके हमने 4 टाइप किए थे। फर्स्ट किया था फाइनाइट, सेकंड इनफाइनाइट सेट, थर्ड था नल सेट और फोर्थ था सिंगलटन सेट। तो आज हम टाइप ऑफ सेट्स को फिफ्थ टाइप करेंगे, सिक्स्थ और सेवन्थ। तो 3 टाइप्स हम आज कवर करेंगे। तो फिफ्थ टाइप है हमारे पास इक्वल सेट। इक्वल सेट कौन सा होता है? तो हैविंग एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, जिसके अंदर सेम एलिमेंट होते हैं, इक्वल सेट है। तो कंपैरिजन करनी है हमें दो सेट्स की। दो सेट हमें गिवन होंगे, उनकी कंपैरिजन करनी है कि वो इक्वल बनते हैं या नहीं बनते। तो इक्वल सेट का क्या होती है कंडीशन कि एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, बिल्कुल सारे सेम होने चाहिए, एज इट इज़ एलिमेंट होने चाहिए। जो एक सेट में है वही दूसरे में होने चाहिए। तो हम यहाँ पर हम मान के चले हैं ए सेट 1 2 3, बी सेट हमने माना है 1 2 2 1 2 3। तो यहाँ पर देखो 1 हमारा 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हमारी जो है सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं होती। तो रिपीटेशन अलाउड ना होने के कारण अगर हम इसको प्रॉपर वे में लिखें तो बी सेट हमारा वन टाइम ही आएगा। उसके बाद 2 यहाँ पर 3 टाइम्स हमें गिवन है, बट एग्जैक्टली लिखने के लिए हमारे पास बी सेट को एग्जैक्टली हम सही लिखेंगे तो वहाँ पर 2 को एक बार ही लिखेंगे। उसके बाद 3 तो 1 टाइम ही है, उसको हमने लिख दिया। तो हमारे एलिमेंट सारे यहाँ पर कवर हो चुके हैं, जिसको हमने 1 टाइम ही लिखा है। यहाँ पर रिपीटेशन थी लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो हम सेट के अंदर सही लिखने के लिए रिपीटेशन को अलाउ नहीं करते। तो यहाँ पर देखो एन ऑफ बी कितना है 1 2 3, 3 ही एलिमेंट है यहाँ पर, और एन ऑफ ए के अंदर भी हमारे 3 ही एलिमेंट है, और वो एलिमेंट भी बिल्कुल सेम है। 1 इसके अंदर है तो 1 इसके अंदर भी है, 2 इसके अंदर है तो 2 इसके अंदर भी है, 3 इसके अंदर है तो 3 इसके अंदर भी है। एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है हमारे ए के और बी के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल बी। तो ये हो जाता है दोनों सेट क्या है हमारे इक्वल है। ए सेट जो है बी सेट के इक्वल है। उसके बाद हम ले लेते हैं दूसरा कि ए इज इक्वल हमने ले लिया है बी सी ए, और हमने यहाँ पर बी सेट कोई दूसरा ले लिया है ए बी सी। अब इसको भी चेक करना है हमने। अब देखो यहाँ पर बी है, बी यहाँ पर भी है। बेशक वो यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पे है, यहाँ पर वो सेकंड प्लेस पे है, प्लेस उसका चेंज है, बट एलिमेंट तो है ना। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि जो ए का एलिमेंट है वो बी के अंदर है या नहीं, सिर्फ ये चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए चाहे उसका प्लेस चेंज भी क्यों ना हो, डज नॉट मैटर, प्लेस उसका कोई मैटर नहीं करता। अगर वो फर्स्ट प्लेस पे है, यहाँ पर वो लास्ट प्लेस पे है तो कोई बात नहीं, लेकिन एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ पर बी है, यहाँ बी है, यहाँ सी है तो यहाँ बी है, ए सेट में भी है, ए बी सेट में भी है। तो यहाँ पर भी 3 एलिमेंट है ए के और यहाँ पर भी 3 एलिमेंट है बी के। तो दैट इज इक्वल सेट ए इज इक्वल बी। तो ये दोनों सेट क्या है, इक्वल है। बेशक उसके प्लेस जो है अलग अलग है, बट सेट आर इक्वल। उसके बाद हम बात करते हैं 6 नंबर पर इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट कौन से होते हैं? इक्विवेलेंट सेट होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, जिसमें जो है सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि एलिमेंट की संख्या इक्वल होनी चाहिए। एलिमेंट की संख्या अगर ए सेट में हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं तो बी सेट के अंदर भी हमारे पास 5 ही एलिमेंट्स होने चाहिए, चाहे वो एलिमेंट अलग अलग हैं। ठीक है, सिर्फ हमें उसकी नंबरिंग से मतलब है कि जो एलिमेंट्स की नंबरिंग है, अगर उसमें 7 है तो दूसरे सेट में भी 7 हो, सिर्फ वो इक्वल होने चाहिए। दैट इज इक्विवेलेंट सेट, यानी कि एन ऑफ ए इज इक्वल एन ऑफ बी, जहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स की इज इक्वल में नंबर ऑफ बी सेट के एलिमेंट्स की संख्या जो है सेम होती है। हमने एग्जांपल लिया है ए इज इक्वल ए बी सी, बी हमने ले लिया है 1 2 3। यहाँ पर भी एन ऑफ ए 3 है, यहाँ एन ऑफ बी भी 3 है, लेकिन एलिमेंट अलग अलग हैं, लेकिन उनकी संख्या सेम है। इधर भी 3 एलिमेंट का सेट है, इधर भी 3 एलिमेंट का सेट है। तो दैट इज इक्विवेलेंट सेट, जो कि सिर्फ और सिर्फ नंबर हमारे सेम होने चाहिए, संख्या उसकी जो है एलिमेंट्स की सेम होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास 7th नंबर पर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं? डू नॉट हैव कॉमन एलिमेंट, जिसके अंदर एक भी कॉमन एलिमेंट हमारा नहीं होता। कॉमन नहीं होना चाहिए एक भी। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन आपका हो सकता है, इसमें हम ये ए भी लिख सकते हैं। यहाँ 1 को अगर ए कर दें हम तो यहाँ पर ये कॉमन है, कॉमन हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है तो इसलिए इक्वल तो है नहीं, लेकिन एक कॉमन है तो ये इक्विवेलेंट हमारा बन जाता है। लेकिन यहाँ डिसजॉइंट में क्या होता है, एक भी कॉमन हमारा नहीं होता, एक भी कॉमन सेट नहीं होता। ए सेट में हमने ले लिया ए बी ई डी, बी सेट में लिया है ई, सी कर दो इसको सी, ए बी सी डी,
और बी सेट में है EFGHI, ठीक है। तो ए सेट के अंदर हमारे पास ABCD है, बी सेट के अंदर EFGHI है। तो हमारे पास ए इसमें है, इसमें नहीं है, बी इसमें है, इसमें नहीं है, सी इसमें है, इसमें नहीं है, और डी इसके अंदर है तो इसमें नहीं है। तो जो ए के एलिमेंट है वो बी के अंदर नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये डिसजॉइंट सेट हो जाते हैं। तो ए जो है वो और बी जो है ये डिसजॉइंट सेट हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। इसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जिसके अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो वो हो जाते हैं डिसजॉइंट, बिल्कुल अलग अलग सेट हो जाते हैं। और इक्विवेलेंट में क्या होता है कि जितने ए के अंदर सेट हैं अगर उसके अंदर 6 हैं तो बी के अंदर भी 6 होने चाहिए, दैट इज़ इक्विवेलेंट सेट। और इक्वल सेट्स में क्या होता है, एलिमेंट्स ही हमारे बिल्कुल सेम होने चाहिए। जो ए सेट के अंदर है वही हमारे बी के अंदर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होने चाहिए। तो दैट इज़ टाइप्स ऑफ सेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।